बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड चैप्टर डेरिवेटिव का ओवरव्यू दूंगा कि डेरिवेटिव को फाइंड करने के रूल्स कितने हैं और कौन सा रूल कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में बताऊंगा। इस चैप्टर में कुल कितनी किस्म के फंक्शंस हैं जिनका हमने डेरिवेटिव करना उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले डेरिवेटिव के रूल्स को देखते हैं। डेरिवेटिव को फाइंड करने के 5 रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है डेफिनेशन, जिसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल भी कहते हैं या अब इनिशियो रूल भी कहते हैं। और दूसरा रूल है पावर रूल, तीसरा रूल है प्रोडक्ट रूल, चौथा रूल है कोशेंट और पांचवा रूल है चेन रूल। ये तो हैं डेरिवेटिव को फाइंड करने के 5 रूल्स के नेम। अब हम जानेंगे कि ये रूल्स कब अप्लाई होंगे और किस तरह से अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की या फर्स्ट प्रिंसिपल की या अब इनिशियो। अगर कोई फंक्शन y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन हो और हम उसकी लिमिट फाइंड करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अगर किसी फंक्शन के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो इस लिमिट को हम कहते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी ये जो इतना एक्सप्रेशन है इंक्रीमेंट वाला, इसको हम डेल्टा वाई का नाम देते हैं। तो डेरिवेटिव का जो एक्सप्रेशन है वो बन गया लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये डेरिवेटिव की असल में डेफिनेशन है, इसीलिए इस मेथड से डेरिवेटिव को फाइंड करने का नाम रखा गया है डेफिनेशन का मेथड। बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल के डेरिवेटिव को फाइंड करने का ये पहला रूल है, पहला तरीका है, असल तरीका है। अब इनिशियो यानी इनिशियल तरीका है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये रूल कैसे फाइंड होगा कि सबसे पहले हमें जो y दिया होता है उसमें से हम डेल्टा y फाइंड करते हैं। फिर डेल्टा y को फाइंड करने के बाद हम उसको डेल्टा x पे डिवाइड करते हैं और एंड पे हम उसकी लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस ज़ीरो अप्लाई कर देते हैं। तो जो राइट साइड पे फॉर्म बनती है वो सारे का सारा उस फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाता है, जिसको हम सिंबॉलिकली डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं। तो ये किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने का सबसे पहला तरीका है, जिसका नेम बाय डेफिनेशन, यानी ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन है कि डेरिवेटिव को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जो बाकी रूल्स हैं वो डेफिनेशन के बाद के रूल हैं, जो कि इजी भी हैं और शॉर्टकट हैं। लेकिन जो असल डेरिवेटिव की बुनियाद है वो डेफिनेशन का रूल है। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है कि इसमें हमें पहले डेल्टा वाई फाइंड करना पड़ता है, फिर उसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं और फिर उसको लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस ज़ीरो अप्लाई करके फाइंड करते हैं। तो कोई भी फंक्शन हो किसी भी किस्म का, उसका डेरिवेटिव हम बाय डेफिनेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है, इसलिए इसको अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि जब हमें कहा जाएगा तब ही हम इसको अप्लाई करेंगे। जैसा कि एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 में कहा गया है कि आप डेरिवेटिव के डेफिनेशन के रूल के मुताबिक उनका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो वहाँ तो आपको मजबूरन डेरिवेटिव का डेफिनेशन का रूल ही लगाना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी एक्सरसाइज में आपको बाउंड नहीं किया गया कि आपने कौन सा रूल लगाना है, प्रोडक्ट लगाना है, पावर लगाना है, कोशेंट या चेन। तो इसलिए बाकियों में हम देखेंगे कि जो फंक्शन है उसकी फॉर्म किस तरह की है कि उस पर इनमें से कौन सा रूल लगेगा, हम वो रूल अप्लाई कर देंगे। तो ये जो रूल्स हैं इनके बारे में हम अभी जानेंगे कि कौन सा रूल कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो आ गया डेफिनेशन का, और इसकी बात होगी कि ये ऑलवेज़ अप्लाई होगा और किसी भी किस्म का फंक्शन हो किसी भी फॉर्म में आ जाए तो उस पर डेफिनेशन का रूल अप्लाई हो जाता है। लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं करते, तब करेंगे जब हमें बाउंड किया जाएगा। अदरवाइज़ हम जो बाकी रूल्स हैं उनके मुताबिक डेरिवेटिव फाइंड किया करेंगे। तो उसके बाद जो सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव रूल्स हैं उनको देखने से पहले हम देखते हैं
कि बाय डेफिनेशन के बाद इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर में कितनी किस्म के फंक्शंस होंगे जिनके हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो वो 4 किस्म के फंक्शंस होंगे। अलजेब्राइक फंक्शंस हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो सकते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस हो सकते हैं। अगर ये फंक्शंस कॉम्बिनेशन के साथ आ जाएं फिर तो ये रूल्स अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर ये फंक्शंस अकेले आ जाएं तो फिर इनका डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीका क्या होगा, इसको जानते हैं। सबसे पहले है अलजेब्राइक, कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में आ गया x, तो अब इस पर बाय डेफिनेशन का रूल लगेगा, और डेफिनेशन के रूल से जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं लेंथी प्रोसेस से, तो उसका आंसर आता है 1। x के डेरिवेटिव का आंसर आता है 1। अब जब हमें कभी किसी और रूल के अंदर x का डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा तो हम उस पर डेफिनेशन का रूल नहीं लगाएंगे, बल्कि डायरेक्टली याद कर लेंगे कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। असल में वो 1 होता कैसे है, बाय डेफिनेशन से ही चेक किया गया है। चूँकि किसी क्वेश्चन के अंदर जब हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा तो हम बाय डेफिनेशन का रूल साला नहीं अप्लाई करेंगे दोबारा, बल्कि वो याद कर लेंगे कि x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब ऐसे ही अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स आ जाए, हम सिर्फ बात करें 1 पावर की। जब 1 पावर के अलावा ये आएंगे फिर तो उन पर रूल लग जाएगा, लेकिन जब 1 पावर होगी फिर हमें ये डेफिनेशन से ही करना पड़ता है। तो y का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें बाय डेफिनेशन से, जो कि प्रोसेस मैंने बताया इस तरीके से लेंथी प्रोसेस से, तो इसका आंसर आएगा साइन का डेरिवेटिव कोस x। और इसमें ये होता है कि हमने जो डोमेन होती है उसका डेरिवेटिव भी लिखना होता है। जैसे साइन x है तो उसका डेरिवेटिव होगा कोस x, और आगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x, यानी जो डोमेन है उसका डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन हो y इज इक्वल टू साइन 2x, तो उसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन का हमने याद कर लेना है कि बाय डेफिनेशन जो डेरिवेटिव बनता है वो कोस बनता है, कोस 2x, डोमेन एज इट इज़ आती है। आगे जो दूसरा काम है कि डोमेन का डेरिवेटिव लिखना है, ये हम खुद से याद रखेंगे कि हमने डोमेन का डेरिवेटिव भी लिखना है। तो वो होगा 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2, तो इसलिए 2 कोस 2x इसका आंसर हो जाएगा। यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होना है, कोस, वो तो हम याद कर लेंगे, जो कि डेफिनेशन से फाइंड करके सारे लिख दिए गए हैं, जिनको हम कहते हैं कि ये फार्मूलाज हैं, वो हमने याद कर लेने। लेकिन उसकी डोमेन का डेरिवेटिव भी हमने साथ लिखा करना है, ये बात हम अलग से इसके साथ करेंगे। उसके बाद अगर तीसरा फंक्शन है लॉगरिथमिक फंक्शन, या तीसरा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, जैसा कि y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स, तो इसका जो बाय डेफिनेशन आंसर आएगा वो बनेगा ई ए एक्स, यानी ई एक्स को ऐसे लिख लेना पूरी रकम को, और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखना है ए एक्स का। तो इसका आंसर होगा ई ए एक्स, और ए एक्स का डेरिवेटिव ए, जिसको हम शुरू में भी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्म बन जाएगी ए ई ए एक्स। तो ये जो तरीका है, ये असल में जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे तो ये बनेगा। लेकिन वही बात कि जब ये किसी और फंक्शन के साथ आएगा तो फिर तो हम इसका बाय डेफिनेशन से नहीं करेंगे, फिर तो हम इसका जो शॉर्टकट मेथड है, जैसे कि ये आ गया है, तो हम यही अप्लाई करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उसमें जो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट बाई 2a, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है फर्स्ट ईयर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, असल में ये फार्मूला जब हमें कोई इक्वेशन दी हो क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इस पर कंप्लीटिंग स्केयर का रूल लगाएं तो इसका आंसर ये आता है। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम y इज इक्वल टू ई ए एक्स पे बाई डेफिनेशन का रूल लगाएं तो उसका आंसर इस फॉर्म का आएगा, यानी ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अगर हम साइन पे लगाएंगे तो वो कोस और ये डोमेन का डेरिवेटिव वाला फार्मूला बन जाएगा, और अगर हम x पे लगाएं तो उसका आंसर 1 आता है। इसलिए ये अलग-अलग से अलजेब्राइक का हम याद कर लेंगे, ट्रिग्नोमीटर के याद कर लेंगे, और एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे करना है वो हम याद कर लेंगे। असल में क्वाड्रेटिक फार्मूला ख़ुद कोई रूल नहीं है, बल्कि असल रूल है
कंप्लीटिंग स्केयर। लेकिन किसी इक्वेशन पे हमने डायरेक्टली जब पहले कंप्लीटिंग स्केयर लगा लिया तो वो बन गया ये वाला शॉर्टकट फार्मूला जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ऐसे ही ये जो हमने फार्मूला लिखा है कि ई ए एक्स, और उसका फार्मूला बना कि ई ए एक्स रकम पूरी की पूरी वैसे लिखनी है और फिर जो उसकी पावर है उसका डेव लिखना है। तो ये असल में ख़ुद कोई रूल नहीं है, बल्कि ये डेफिनेशन का जो रूल है उसको जब हमने अप्लाई किया है इस पर, तो अप्लाई करने के बाद ये शक्ल बनी है जैसे कि ये क्वाड्रेटिक की बनती है। तो इसलिए हमने जैसे क्वाड्रेटिक को रट्टा लगा लिया और उसमें डायरेक्ट कीमतें पुट कर देते हैं, ऐसे ही हम ई ए एक्स का जो फार्मूला है उसको ये याद कर लेंगे और डायरेक्ट उसमें कीमतें पुट कर दिया करेंगे। जैसे अगर आ जाए वाई इज़ इक्वल टू ई पावर 2x, तो हम लिखेंगे फार्मूला के मुताबिक डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू ई 2x वैसे लिखेंगे और फिर उसकी जो पावर है जिसको हम डोमेन भी कह सकते हैं उसका डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये बन जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2e2x, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ये वाला फार्मूला लगा के शॉर्टकट वाला। तो अब अगर ये शॉर्ट में हमें ये सवाल आता है तो हम, या किसी लॉन्ग सवाल में एज ए पार्ट आ जाता है, तो हम बाय डेफिनेशन नहीं अप्लाई करेंगे, लेंथी प्रोसेस है, बल्कि हम ये शॉर्टकट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये हो गए 3 फंक्शंस। चौथा फंक्शन, अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन अकेला आ जाए 1 पावर के साथ, ये 1 पावर वाली जो बात है वो हम करें, y इज़ इक्वल टू log x, log ऑफ x, लॉगरिथम ऑफ x। तो इसका फार्मूला होगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/x और डेरिवेटिव ऑफ x, और इसके साथ आ जाएगा लास्ट पे भी हम लिख सकते हैं 1/ln 10, क्योंकि जो log है उसकी बेस 10 होती है, और नीचे आ जाएगा ln 10। तो ये इसका फार्मूला हो गया। जैसे कि हमने ई का बनाया कि अगर हम y इज़ इक्वल टू log 10 बेस x पे बाय डेफिनेशन का रूल लगाएंगे तो उसका ये आंसर आएगा। तो ये हमने याद कर लेना है। क्या लिखा है कि जो log की जो डोमेन है उसको 1/, लिखा है, और फिर जो डोमेन थी उसी का डेरिवेटिव लिखा है सामने, और फिर जो बेस है उसका नेचुरल log लिखा है। तो इसका अगर हम क्वेश्चन करते हैं y इज़ इक्वल टू log 10 और 2x आता है अगर, तो इसका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/2x और 1/ln 10 और 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 कैंसिल करने के बाद 1/x ln 10। तो ये है रूल log का। अगर log फंक्शन आ जाए तो हम जानते हैं कि ये तो कॉमन लॉगरिथम का हमने रूल लिखा है। इसका जो स्पेशल केस है, अगर हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम आ जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, उसमें भी ऐसे ही होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो y इज़ इक्वल टू ln x, तो इस फार्मूला के मुताबिक हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 1/x, यानी उसकी डोमेन, और फिर 1 बेस ln e, क्योंकि ln की बेस e होती है, और फिर x का डेरिवेटिव यानी डोमेन का डेरिवेटिव। तो यहाँ हम देखते हैं चूँकि ln e 1 होता है, इसलिए जो ln वाला केस है उसमें स्पेशल हम कह सकते हैं कि उसका आंसर हम लिखा करेंगे 1/x और फिर डोमेन का डेरिवेटिव। ln वाली जो लिखने की कंडीशन थी वो लिखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब ln 10 था फिर तो हमें वो लिखना पड़ेगा, क्योंकि ln 10 की वैल्यू को आएगी वो लिखना पड़ेगा। लेकिन जो ln e होता है वो हमें पता है कि वो 1 होता है, इसलिए हम वो स्किप कर सकते हैं। तो स्पेशल केस में ln e के लिए आंसर आ जाएगा 1/x और x का डेरिवेटिव। अब ये थे 4 फंक्शंस। अगर अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम फंक्शन 1 पावर के साथ आएँ तो फिर उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा, हम इसको देख रहे थे। अब इसमें एक बात कॉमन है, हम देखते हैं कि यहाँ भी जो डोमेन है उसका डेरिवेटिव लिखा जा रहा है फंक्शन की डोमेन का, और पहले चेंज है। फिर यहाँ पे जो e की रकम थी उसकी जो पावर का डेरिवेटिव लिखा जा रहा है, यानी डोमेन का डेरिवेटिव लिखा जा रहा है। फिर ln x आ गया था, उसमें भी एंड पे आके डोमेन का डेरिवेटिव लिखा जा रहा है। यानी उनका जो पहला काम है वो डिफरेंट है कि आपने क्या करना है कि साइन का कोस लिखा है, इसमें ई रकम सारी ऐसे लिख दी है, और log वाले में सिर्फ उसका जो बेस है वो लिखी है, जो उसकी ये डोमेन है वो लिखी है। और सेकंड काम वही है सबका कि हमने जो डोमेन है उसका डेरिवेटिव भी करना है। तो ये था, एक हमने रूल डिस्कस किया डेरिवेटिव का,
डेफिनेशन का रूल कि ये जो लिमिट है ये फंक्शन का डेरिवेटिव कहलाती है, और इसको मुकम्मल करने के लिए सबसे पहले हम डेल्टा वाई फाइंड करते होते हैं, फिर उसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करते हैं, फिर उस पर लिमिट अप्लाई करते हैं। तो ये 3 स्टेप करने के बाद हम इसका पूरा डेरिवेटिव मुकम्मल फाइंड कर लेते हैं, जो कि बाय डेफिनेशन का रूल कहलाता है। और ये पहली 2 एक्सरसाइज में होता है। उसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें 4 किस्म के फंक्शंस आ सकते हैं। इन सब पे हम जो डेफिनेशन का रूल है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इनकी पावर 1 आ जाए तो हम बार बार बाय डेफिनेशन का रूल लगाने की बजाय डायरेक्ट याद करेंगे कि 1 पावर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा रूल है पावर रूल। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है पावर रूल कि इसमें पावर होगी, होल पावर होगी। जैसा कि अगर कोई फंक्शन किसी भी फॉर्म में आ जाए लेकिन उसकी होल पावर हो, जैसा कि n, तो एफ ऑफ एक्स की पावर n हो तो उस पर पावर रूल लग जाएगा। ये तो नाम से ज़ाहिर है। अब लेकिन अगर किसी फंक्शन की पावर 1 होगी फिर उस पर पावर रूल नहीं लगेगा, बल्कि हमने डेफिनेशन के मुताबिक उसके डेरिवेटिव को फाइंड करना है। और वो हमने भी सीख लिया कि x अगर 1 पावर के साथ आ जाए तो बाय डेफिनेशन उसका डेरिवेटिव 1 बना था। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 पावर के साथ आ जाए तो वो हमने फार्मूले याद करने हैं कि साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन होता है। इस तरह से सारे हमने याद करने। और तीसरा एक्सपोनेंशियल का था कि हम वो रकम एज इट इज़ लिख देते हैं, फिर उसकी पावर का सामने डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये 1 पावर की बात मैं कर रहा हूँ। जब ये फंक्शंस 1 पावर के साथ आएंगे तो फिर पावर रूल नहीं लगेगा, फिर हम इस रूल के मुताबिक इनको फाइंड करेंगे। और इसी तरह से अगर ln x फंक्शन आ जाए 1 पावर के साथ तो हम उसकी डोमेन को लिखेंगे पहले और फिर उसकी डोमेन का डेरिवेटिव लिखेंगे। ये बात हम 1 पावर के साथ चारों फंक्शंस की चेक कर चुके हैं। अब ये वाला जो पावर रूल आ गया है, इसलिए मैंने पहले वो आपको इस रूल को पढ़ने से पहले बताया कि ये चारों फंक्शंस जो हैं इनकी पावर 1 कैसे फाइंड की जाएगी अगर डेरिवेटिव करना हो तो। अब पावर रूल में क्या होगा, 1 के अलावा पावर होगी। जैसा कि पहले इसको देखते हैं कि ये अप्लाई कैसे होगा। इसमें ये अप्लाई होगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन को शुरू में लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, और फिर एन में से 1 माइनस करेंगे, और फिर जिसकी पावर है जो फंक्शन है पावर के अंदर उसका सामने हम डेरिवेटिव लिखेंगे। जैसा कि अगर हम अलजिब्राइक फंक्शन लें y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो अगर x पावर 1 होता फिर तो वो हमने बाय डेफिनेशन फाइंड कर लिया था, उसका डेट होता है 1, x का डेट होता है 1, लेकिन ये एक्स स्क्वेयर है तो अब इस पर पावर लगेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 शुरू में आएगा, x पावर 2 माइनस 1 होगा, और फिर ये x की पावर है, f की जगह अब x है तो इसका हमने सामने डेरिवेटिव लिखना है। तो जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि x सिंगल पावर वाला जो है उसका डेरिवेटिव 1 होता है, वो हम यहाँ 1 लिख देंगे तो इसका आंसर होगा 2x, और ये 1 पावर आ गई और x का डेरिवेटिव 1, और तो इसका आंसर हुआ 2x, x स्क्वायर का आंसर हुआ 2x। अगर कोई फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब तो उसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर और x का डेरिवेटिव 1। अब पावर रूल कब अप्लाई होगा, जब कोई अलजेब्राइक फंक्शन 1 के अलावा पावर के साथ आ जाए। तो जितनी मर्जी पावर के साथ आ जाए, अगर वो नेगेटिव पावर के साथ भी आ जाता है -3 तो फिर भी उस पर पावर रूल लग जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। -3 x पावर -3 -1 और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका आंसर हो जाएगा -3 x पावर -4। अगर इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जैसे साइन ए है, साइन x की पावर 2 आ जाए, 3 आ जाए, -2 आ जाए, कोई भी, तो फिर भी अब इस पर पावर रूल ही लगेगा, क्योंकि ये 1 के अलावा पावर है। तो वो वही रूल, 2 को शुरू में लिखा साइन x, और पावर में से 1 माइनस किया, 1 रह गई, और आगे साइन का डेल लिखना है, होता है कोस x, तो इसका आंसर हो गया 2 साइन x कोस x। और 2 साइन x कोस x जैसे कि हम जानते हैं कि ये साइन 2x का फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर कोई लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू, या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए 2x की पावर 2 है, तो इस पर भी फिर पावर रूल ही लगेगा। अब e का रूल नहीं लगेगा, e का रूल तब लगेगा जब उसकी होल पावर 1 होगी। अब पहले पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में
ई की पावर 2x और 1 पावर आ गई, फिर आगे डेरिवेटिव ई की पावर 2x का, यानी जिसकी पावर थी उसका डेरिवेटिव, जिसका जो फंक्शन है। अब देखें कि x की पावर 1 का डेरिवेटिव पावर रूल से कैसे फाइंड हो सकता था, वो तो हमें उधर से बाय डेफिनेशन से करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पावर रूल के अंदर आना है। इसी तरह से जो अकेला साइन है जिसका डेट हमने बाद में करना है, वो कहाँ से आएगा, वो डेफिनेशन से, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो हम फार्मूला याद कर लेंगे, वो लिख देंगे हम कोस। इस तरह से अब जब हम e की पावर 2x पे पावर 2 के साथ रूल लगाना था हमने, तो यहाँ हमें दोबारा e की 2x की पावर 1 का डेविड करना पड़ेगा, तो ये इसलिए हमने पहले सीख लिया। तो इसका आंसर होगा 2e2x, और आगे e2x का हमने जाना था कि पहले e2x वैसे लिखते होते हैं और फिर उसकी पावर का डेरिवेटिव लिखते होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4e2x होल स्क्वायर। ये हमने पावर रूल लगा दिया अलजेब्राइक पे भी, एक्सपोनेंशियल पे भी, ट्रिग्नोमेट्रिक पे भी। और अब अगर कोई लोगरिथमिक फंक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू ln x पावर -2 है, तो पावर रूल लगेगा। ln नहीं लगेगा, क्योंकि ln रूल तब लगेगा, या e का जो फार्मूला वो तब लगेगा जब वो पावर 1 के साथ आएगा, जब उस पर पावर रूल नहीं लगाना, तो पावर रूल लगेगा। -2 शुरू में, ln x की पावर -3 हो जाएगी, और फिर आगे लिखा जाएगा डेरिवेटिव ln x का। अब ये ln x का डेरिवेटिव हम लिखेंगे जो हमने रूल पढ़ा था, ln x की पावर -3 1/x, और फिर x का डेरिवेटिव 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -2 ln x पावर -3/x। तो ये तो था पावर रूल, के पावर रूल तब अप्लाई होता है जब कोई फंक्शन होल पावर n 1 के अलावा आ जाए, क्योंकि 1 का तो हमने स्पेशल याद कर लिया है, तो उस पर पावर रूल लगेगा। और पावर रूल कैसे लगता है कि पावर को शुरू में लिखा जाता है, पावर में से 1 माइनस किया जाता है, और फिर जिसकी पावर होती है उसका डेरिवेटिव फिर किया जाता है, जिस f की पावर होगी उसका फिर से डेरिवेटिव किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट रूल है प्रोडक्ट रूल। जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है कि इसमें प्रोडक्ट होगा, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस की प्रोडक्ट होगी, वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 फंक्शन आ सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, ज़्यादा फंक्शंस का क्वेश्चन नहीं है। तो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि y इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई जी। लेट किया कि 2 फंक्शंस हैं, एक f है और एक g है, ये दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गए, तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। इनका प्रोडक्ट रूल होता है dy/dx इज इक्वल टू एफ जी डेरिवेटिव प्लस g और f डेरिवेटिव। यानी इसमें जो पहला फंक्शन है जिसका नाम हमने f रखा है वो वैसे लिखा जाएगा, और फिर दूसरा फंक्शन g उसका डेरिवेटिव किया जाएगा, प्लस फिर जिसका डेरिवेटिव आपने कर लिया है g वो वैसे लिखा जाएगा, और जिसका डेरिवेटिव नहीं किया था f उसका डेरिवेटिव किया जाएगा। तो इसको तो इसको आपने याद कर लेना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अगर कोई फंक्शन आए अलजेब्राइक में y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 3 माइनस एक्स, ये 2.3x साइज का क्वेश्चन है, तो लेट करते हैं कि इसका नाम f है और इसका नाम g है। तो इस पे जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो वो बनेगा dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन यानी x माइनस 5 और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, प्लस अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी f का डेरिवेटिव। आप फार्मूला लिख के भी उसमें कीमतें पुट कर सकते हैं कि ये f है और ये g है, तो यही फॉर्म बनेगी। या आप लिख सकते हैं कि बाई प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। x माइनस 5 3 एक नंबर है, जो नंबर होता है कांस्टेंट होता है, कोई भी उसका डेरिवेटिव 0 होता है। बाकी x का हमने देखा था 1 होता है, तो माइनस की वजह से ये हो जाएगा -1 प्लस 3 माइनस एक्स एज इट इज़। अब x का डेरिवेटिव 1 और -5 का 0 होगा, ये मुकम्मल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -x प्लस 5 प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x प्लस 8 -2x प्लस 8। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, दो अलजेब्राइक फंक्शंस थे, कोई भी हो सकते हैं लेकिन ये अलजेब्राइक हैं, तो ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया।
लेकिन अगर ये दो सेम फंक्शंस हैं, सेम कैटेगरी के हैं, जैसे ये दोनों अलजेब्राइक हैं, तो अगर आप इनकी प्रोडक्ट को ख़त्म कर दें, यानी जो दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आए हैं आप उनको सिंगल फंक्शन बना लें, तो फिर आप उसको प्रोडक्ट रूल के बगैर भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 3x माइनस एक्स स्क्र माइनस 15 प्लस 5x। तो ये y इक्वल हो गया 8x माइनस एक्स स्क्र माइनस 15। अब हम देखते हैं कि ये तो अलजेब्राइक फंक्शंस की टर्म्स के तौर पे आ गया, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक एक टर्म पे हम अलग-अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और पावर रूल के मुताबिक ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8x। 8 कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रोडक्ट में वैसे लिखा रहता है, और x का डेट हो जाएगा 1 माइनस फिर एक्स स्क्र है, उसका डेट हम जानते हैं कि वो 2x होता है। तो अब हम देखते हैं कि जब हमने उसको सिंगल फंक्शन बना लिया, फिर बगैर प्रोडक्ट रूल के हर टर्म पे पावर रूल लगाने से भी हमने इसका डेट फाइंड किया, और ये फिर वही आया -2x प्लस 8। तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक फंक्शन ऐसे हो x है और दूसरा फंक्शन साइन x है, तो फिर तो साइन और x को मल्टीप्लाई करके आप एक फंक्शन नहीं बना सकते, फिर मजबूरन हमें प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ता है। जैसा कि इस पर अप्लाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो इक्वल होगा एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव हम जानते हैं वो कोज एक्स होता है, प्लस साइन एक्स एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, और इसका आंसर आ गया एक्स कोज एक्स प्लस साइन एक्स। तो इस तरह से कोई भी दो फंक्शंस आ जाएं तो आप उनको इस फार्मूला में, प्रोडक्ट रूल का जो फार्मूला इसमें पुट करें, तो एक का डेरिवेटिव होगा, एक वैसे ही होगा, फिर दूसरे का डेरिवेटिव होगा, पहला वैसे ही होगा, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करते हैं। तो ये तो था प्रोडक्ट रूल कि जब दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट के साथ आ जाएं, अगर वो सेम कैटेगरी के हों तो आप उसको सिंगल भी बना सकते हैं, किसी और रूल से भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर वो दो डिफरेंट कैटेगरीज के हों, एक अलजेब्राइक एक ट्रिग्नोमेट्रिक, या एक अलजेब्राइक और दूसरा एक्सपोनेंशियल, या एक अलजेब्राइक और दूसरा लोगरिथमिक, तो फिर आपको मजबूरन प्रोडक्ट रूल ही लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरा रूल। पावर रूल के बाद प्रोडक्ट रूल। पावर रूल में होल पावर होती थी और प्रोडक्ट में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, और हम प्रोडक्ट रूल इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं लगा के। उसके बाद है क्वोशंट रूल। ये भी नाम से ही ज़ाहिर है कि क्वोशंट होगा इसमें, यानी जो रकम है वो दो फंक्शंस के क्वोशंट में यानी बटे में आएगी। अब एक फंक्शन f और एक फंक्शन g, तो ये बटे में आ जाएंगे, क्वोशंट में आ जाएंगे। तो इस पर क्वोशंट रूल लगेगा। क्वोशंट रूल का फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी स्केयर, यानी नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, जी एट इज एज इट इज़ और f का डेरिवेटिव माइनस f एज इट इज़ और g का डेरिवेटिव, यानी जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्केयर किया है, फिर नीचे वाले फंक्शन को वैसे लिखा है, और फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव है माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब ये इसकी जो ऊपर वाली टर्म है ये तो प्रोडक्ट रूल जैसी है, लेकिन इसमें यहाँ माइनस है, तो इसलिए ये फ़र्क है कि इसमें नीचे वाले का स्केयर लिखना है, ये बात एक्स्ट्रा है, और पहला फंक्शन जो कि नीचे वाला है अब उसको पहले वैसे लिखना है और दूसरे का डेरिवेट कर देना है ऊपर वाले का, फिर ऊपर वाले को वैसे लिखना है और नीचे वाले का डेरिवेटिव। इसमें तरतीब ज़रूरी है क्योंकि इसमें माइनस है ना, इसलिए आप यहाँ पहले नीचे वाला फंक्शन ही लिखेंगे और दूसरे ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि ताकि यहाँ पे माइनस दूसरी टर्म के साथ ही रहे। अब अगर इस फॉर्म में फंक्शन आ जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र माइनस 1, इसमें भी आप सेम कैटेगरी के फंक्शंस भी आ सकते हैं और डिफरेंट कैटेगरी के फंक्शन भी आ सकते हैं। इसमें वही बात है, अगर आपके पास सेम कैटेगरी के फंक्शन आ जाएं तो आप उनको सिंप्लीफाई करके क्वोशंट रूल के बगैर भी कर सकते हैं। तो इस पर लगाते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले फंक्शन का स्केयर यानी g का स्केयर, फिर g एज इट इज़ यानी नीचे वाला फंक्शन, और f का डेरिवेटिव यानी ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, माइनस फिर ऊपर वाला फंक्शन वैसे ही जिसका डेरिवेटिव हो चुका है, और जो नीचे वाला फंक्शन रहता था उसका हम फिर डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये मुकम्मल हो गया। ये एक जो उसका स्केच था उसमें हमने वैल्यूज पुट कर ली हैं। अब हम डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्र माइनस 1 हो स्क्र एज इट इज़ लिखा रहेगा एक्स स्क्र माइनस 1, और 2x का डेरिवेटिव एक्स के का डेरिवेटिव 2x
1 का 0 और एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x बाई एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। तो 2x क्यूब से 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2x इक्वल हो गया -4x बाई एक्स स्क्र माइनस 1 होल स्क्र। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल से फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इस केस में क्या होगा कि जो फंक्शन है उस पे जब हम लगाएंगे क्वोशिएंट रूल, उसका फार्मूला याद कर लेंगे, उसमें ये वैल्यूज़ पुट करके एफ़ की और जी की, और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये था क्वोशिएंट रूल। इसमें हमें सेम कैटेगरी के फंक्शन भी दिए जा सकते हैं और डिफरेंट के भी दिए जा सकते हैं। उसके बाद लास्ट रूल है चेन रूल। जैसा कि ये ज़ाहिर है चेन के साथ कि ये चेन रूल है, यानी इसमें एक कैटेगरी ऐसी आएगी कि चेन बनेगी। देखते हैं कैसे। इसमें ऐसा होगा कि आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी, y इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल एफ ऑफ टी और x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। आपको दो पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी, एक y में एक x में, और दोनों फंक्शन होंगी t का, तीसरे वेरिएबल का, जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। जो तीसरा, जब दो डिफरेंट या दो से ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस एक ही फंक्शन का, एक ही वेरिएबल का, जब दो से ज़्यादा डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही थर्ड वेरिएबल का या फोर्थ वेरिएबल का फंक्शन होते हैं, तो फिर जो थर्ड वेरिएबल या फोर्थ वेरिएबल होता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, और इन इक्वेशंस को पैरामीटर इक्वेशंस कहते हैं। इस केस में अगर हमने फाइंड करना हो डी वाई बाय डी एक्स, यानी हमने y का डेरिवेटिव डिपेंडेंट फंक्शन का इंडिपेंडेंट फंक्शन x के साथ डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि अब y तो फंक्शन है t का, लेकिन y का x से डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। y तो t का फंक्शन है, तो इसलिए इसमें बनती है चेन कि पहले हम y का t से करते हैं और t का x से करते हैं, तो इसलिए हम पहुंच जाते हैं y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, जिसका फार्मूला बनता है डी वाई बाई डी टी। हम y का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t मल्टीप्लाई, फिर t का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो उससे क्या होगा कि ये जो t है चेन में ये स्किप हो जाएगा और एंड रिजल्ट हमारे पास यही रहेगा dy और dx, यानी फाइंड क्या होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये चेन दरमियान में आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम t का डेरिवेटिव x से कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि x तो फंक्शन है t का। तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ से t को सेपरेट कर लें x की फॉर्म में, या उससे आसान तरीका ये होता है कि आप बजाय डी टी बाई डी एक्स के आप डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लें डायरेक्टली यहाँ से, और बाद में आप उसको रेसिप्रोकल कर लें, तो फिर आप उसको लिख सकेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो मसला हल हो जाएगा। अब इसमें अगर ऐसा हो कि एक फंक्शन हो जाए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दूसरा हो जाए t इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी अब वेरिएबल चेंज हो गया, अब पैरामीटर t की बजाय x हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, वेरिएबल के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फार्मूले का स्ट्रक्चर है वो वही रहेगा। यानी अब हमने y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा। अब चेन के तौर पे x आएगा, तो हम क्या करेंगे y का डेरिवेटिव x के साथ और फिर x का डेरिवेटिव t के साथ, t के रिस्पेक्ट से। तो इसमें फिर जो दूसरी हम देखते हैं कि जो दूसरी टर्म है उसमें हमें रेसिप्रोकल करना पड़ता है, क्योंकि हमें ये जो वेरिएबल है वो दिया होता है ऊपर वाले की फॉर्म में। तो इसलिए फाइंड हम करेंगे डी वाई, तो फाइंड हम करेंगे डी टी बाई डी एक्स, लेकिन बाद में उसको रेसिप्रोकल करके कन्वर्ट कर देंगे डी एक्स बाई डी टी में। तो इसकी एग्जांपल करते हैं। अगर हमें दिया हो y इज इक्वल टू कोस एक्स और t दिया हो साइन एक्स, तो हमने फाइंड करना हो डी वाई बाई डी टी, तो वो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स और डी एक्स बाई डी टी। तो सबसे पहले जो y है उसको हम x से डेरिवेट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, और दूसरा हम फाइंड करते हैं t का डेरिवेटिव x से, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमें चाहिए डी एक्स बाई डी टी, लेकिन ये फाइंड हुआ है डी टी बाई डी एक्स, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो इसका आंसर बनेगा रेसिप्रोकल करने के बाद डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई
कोस एक्स। तो इसलिए अब हम दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, पुट करते हैं। डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी माइनस साइन एक्स हमने पुट कर लिया, मल्टीप्लाई डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू बनी है 1/cos x पुट कर लिया, तो ये इक्वल हो जाता है -10x साइन बाई कोस इज इक्वल टू 10x। तो ये चेन रूल होगा कि इसमें हमें जो फार्मूला है वो लिखने के बाद जो दो इक्वेशंस हैं उनको अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। जब वाई वाई का डेरिवेटिव करेंगे वो पहली टर्म हो जाएगी, उसकी वैल्यू डायरेक्टली पुट हो जाएगी। जो दूसरी होगी वैल्यू वो जो फाइंड हम करेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला वेरिएबल है वो नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर होगा, जैसा कि ये हमने फाइंड किया डी टी बाई डी एक्स। लेकिन चाहिए हमें था डी एक्स बाई डी टी, तो हम उसको बाद में रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो दूसरी वाली वैल्यू रेसिप्रोकल करने के बाद पुट होगी और पहली वाली वैल्यू वैसे पुट हो जाएगी। अब हमने ये देख लिया कि जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं वो एक है डेफिनेशन, ये तो सबसे डिफरेंट है, ये तो ऑलवेज लग जाता है। और पावर रूल तब लगेगा जब कोई रकम होल पावर की फॉर्म में आएगी। प्रोडक्ट रूल तब लगेगा जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट की फॉर्म में आएंगे। और क्वोशंट रूल तब लगेगा जब दो फंक्शंस क्वोशंट की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में आएंगे। और चेन रूल तब लगेगा जब दो पैरामीटर इक्वेशंस हमें गिवन होंगी किसी भी पैरामीटर की फॉर्म में। लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसके अलावा ये जो चार रूल्स हैं जो मेनली हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये तो हम डेफिनेशन का तब यूज़ करेंगे जब हमें कहा जाएगा, जब हमें बाउंड किया जाएगा, अदरवाइज़ हम इन चार रूल्स को यूज़ करेंगे। हमने इन चार रूल्स को सीखा तो इनमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो चार रूल्स हैं इनमें असल रूल पावर रूल ही है। कि जब हम प्रोडक्ट रूल को देखते हैं या क्वोशंट रूल को या चेन रूल को, तो उसमें देखें कि प्रोडक्ट रूल में जो फार्मूला है उसमें सिर्फ लिखने का तरीका है कि पहला फंक्शन वैसे लिखना है, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा फंक्शन वैसे लिखना है, पहले का डेरिवेटिव। लेकिन वो जो डेरिवेटिव हमने करना है वो हमने पावर रूल से ही करना है, जैसा कि यहाँ पे किया है। अब इसी तरह से अगर हम क्वोशंट के रूल को देखते हैं तो उसमें भी ये एक लिखने का तरीका है, ये एक स्ट्रक्चर है क्वोशंट रूल। लेकिन उसके अंदर जो डेरिवेटिव करना है, ये वाला जो असल काम है, वो हमने पावर रूल से ही करना है। और इसी तरह से जब हम चेन रूल के अंदर देखते हैं तो ये भी एक स्ट्रक्चर है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर है, इसका खुद का ये फार्मूला है। लेकिन वो जो डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है वो हमने पावर रूल से करना है। जो हमने डी एक्स बाई डी टी फाइंड करना है वो भी हमने पावर रूल से ही फाइंड करना है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो फंक्शन, ये जो रूल्स हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल, ये रूल्स खुद कुछ नहीं है, बल्कि ये तीनों असल में लिखने का एक स्ट्रक्चर है। इसको आप रटा लगा लें इसके फार्मूले को कि इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला, इसका ये फार्मूला। तो फार्मूले के अंदर जो काम हमने करना है, सोल्यूशन करना है, वो पावर रूल ही है। तो देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे मेन काम है, वो पावर रूल का ही है। ये तो सिर्फ तीनों स्ट्रक्चर्स हैं लिखने का, इसको हम सेपरेटली कहते हैं, वो तो एक अलग टॉपिक है। तो इसलिए आप प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल को समझें कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिर्फ लिखने की तीन स्ट्रक्चर हैं, फॉर्म्स हैं, शक्लें हैं। वो आप सिर्फ ये लाइन आपने याद कर ली तो यही बात चेन रूल की या क्वोशंट की या प्रोडक्ट की थी। बाकी जो उसके अंदर का सारा काम है वो पावर रूल का ही है। तो मेन आपने पावर रूल को सीखना है। जब वो आपने सीख लिया तो ये तीन तो एक एक लाइन है पहली, बाकी उसके अंदर का काम सारा पावर का ही होता है। अगर आपको वो आता है तो ये भी आपका हो जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने देखा कि डेरिवेटिव के रूल्स कौन कौन से हैं, और सेकंड चैप्टर जो है डेरिवेटिव का, उसमें किस किस्म के फंक्शंस होंगे, चार किस्म के फंक्शंस होंगे जिनके हमने डेरिवेटिव करने हैं, और पांच किस्म के रूल्स होंगे, कौन सा रूल कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, और अगर ये फंक्शंस पावर 1 के साथ आ जाएँ तो फिर इनका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है। ये सारी बातें आज हमने सीखी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब ये सारे रूल्स समझ आ गए होंगे और आप इजीली ये चेक कर सकेंगे कि कब कौन सा रूल अप्लाई होना है और कैसे अप्लाई होना है।